अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा, आप लोगों को जो जमात पंजुम के लिए ये उर्दू सब्जेक्ट है, कौन सा है? 5th क्लास के लिए उर्दू होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है? कि समेटिव असेसमेंट 1 यानी essay 1 है। जो आप लोगों को होमवर्क इससे पहले दिए थे ना हम लोग essay 1 का होमवर्क, वो मत लिखिए कापियों में, अगर उस होमवर्क को स्टॉप कीजिए। और आप जो आज से हम लोग वीडियोस में सेंड कर रहे हैं, ये है आप लोगों का essay 1 रिवीजन। essay 1 रिवीजन में आप लोगों को डेली 2 या 3 बिट्स लिखाते हैं, उसको अच्छी तरह लिखना है और आप लोगों इसको पढ़ लेना है। आने के बाद आप लोगों को इसमें essay 1 रिवीजन में से ही मंथली टेस्ट भी रहता है। अब फर्स्ट बिट है आप लोगों को पैराग्राफ। क्या है फर्स्ट बिट? फर्स्ट बिट है पैराग्राफ, यानी इबारत को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक में से ये पैराग्राफ, और इसमें से हम लोग सवालात बनाए, जवाबात कहाँ से देख के लिखना रहता है? इस पैराग्राफ में से ही देखकर लिखना रहता है। पैराग्राफ देखो तुलबा, कई 100 साल पहले की बात है। मदीना मुनव्वरा के किसी कोने में एक बूढ़िया रहती थी। इस बेचारी का खुदा के सिवा कोई ना था। बेकस थी और गरीब थी और अंधी भी थी। खाने पीने का कोई सहारा नहीं था, न पहनने का आसरा। लिबास में उल्टे सीधे पेबंद और छेटरे पर छेटरा सी रखा था। घर अगरचे बुरा नहीं था, मगर फिर भी सफाई की ज़रूरत थी। हर तरफ गिर्द और कोड़ा बिखरा पड़ा था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। देखने से घिन आती थी, मगर बूढ़िया सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही थी। ये है आप लोगों का पैराग्राफ, फर्स्ट बिट है। इस पैराग्राफ में से यहाँ पे सवालात है और जवाबात आप लोगों को इस पैराग्राफ में से ही दिए गए। सवालात भी है यहाँ पे, जवाबात भी है, आप लोगों नोटबुक्स में लिख लेना है। सवालात देखो तुलबा, पहला सवाल है बूढ़िया किस शहर में रहती थी? पहले सवाल का जवाब, बूढ़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। दूसरा सवाल, बूढ़िया कैसी थी? बूढ़िया बहुत, जवाब है बूढ़िया बहुत गरीब थी। सवाल नंबर 3, हर तरफ क्या बिखरा हुआ था? जवाब है हर तरफ कोड़ा और गिर्द बिखरा हुआ था। सवाल नंबर 4 है बूढ़िया का लिबास कैसा था? जवाब है बूढ़िया का लिबास उल्टे सीधे पेबंद रखा था। 5th क्वेश्चन है, 5वां सवाल, बूढ़िया की ज़िंदगी कैसे कट रही थी? बूढ़िया की ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ कट रही थी। इसके बाद आप लोगों को दूसरा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ तो आप लोगों लिख लेना है, उसके सवालात के जवाब भी लिख लेना है। ये essay 1 का रिवीजन। इसके अलावा फर्स्ट बिट में दूसरा सवाल है, आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ देखिए तुलबा, इबारत पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। ये पैराग्राफ आप लोगों को होमवर्क दे रही मैं, ये अच्छा मैं पढ़ाती और सवालात भी समझाती, जवाबात लिखकर भेजने की कोशिश करना है तुलबा। देखिए, पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। क्या यहाँ पे पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत कर रहा था। वो बादशाह कैसा था? बहुत मगरूर और जालिम था, यानी वो बादशाह के अंदर बहुत गुरूर और जालिम था। बादशाह अपने ख़जाने को दौलत से भरता रहता था, यानी उसको हमेशा जो भी दौलत आती उसके पास ही रखना बोल के रहता था। और वो गरीबों को 1 पैसा तक भी ना देता था, गरीबों में 1 रुपया भी तकसीम नहीं करता था। कौन? बादशाह। एक दिन इसके महल के सामने एक फ़कीर आ गया। एक दिन इसके महल के सामने कौन आ गया? एक फ़कीर आ गया। आके क्या कहने लगा? सदा लगाई कि कोई अल्लाह का बंदा है, कोई तो भी अल्लाह का बंदा है, इस दुनिया में मेरी मदद करेगा। क्या मदद है? अल्लाह का बंदा जो मुझे एक रोटी खिला देगा। बादशाह ने फ़कीर की सदा पर कोई तवज्जो नहीं दी, यानी फ़कीर इस तरह कहने से बादशाह इसकी तवज्जो नहीं दी, बल्कि सुनकर भी इसको अनसुनी कर दी। फ़कीर देर तक सदा लगाता रहा, यानी फ़कीर बहुत देर तक आवाज़ करता रहा इसी तरह, एक रोटी खिला दे, एक रोटी खिला दे बोल के। तो जब बादशाह ने इसकी बात ना सुनी, तो ये कहकर वहाँ से चला गया। कौन चला गया? फ़कीर। एक बात कहकर वहाँ से चला गया, दुनिया में ऐश कर लो, आखिरत में मुसीबत उठाओगे। क्या बोलकर चला गया वहाँ से? दुनिया में जितने दिन हैं ऐश कर लो और आप लोगों की आखिरत में मुसीबत उठाओगे, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी बोल के वहाँ से चला गया। उसके बाद तुलबा सवालात हैं यहाँ पे, गौर से देखो सवालात।
बादशाह कैसा था। सवाल नंबर 2, बादशाह अपने ख़जाने को किस तरह भरता था। उसके बाद सवाल नंबर 3, फ़कीर ने कहाँ और क्या सदा लगाई। सवाल नंबर 4, फ़कीर की बात किसने नहीं सुनी। सवाल नंबर 5, फ़कीर ने बादशाह से आखिर में क्या कहकर वहाँ से चला गया। तुलबा इसको आप लोग इसके आंसर्स लिखकर मुझे सेंड कीजिए और कापियों में भी इसके आंसर है ना, फर्स्ट बीट सेकंड बीट आज अच्छी तरह आप लोग सीख लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को थर्ड बीट या सेकंड बीट आप लोगों को कल से शुरू करती हूँ इंशाल्लाह।